सरस्वती नदी के पेलियो चैनल, विरासत और महत्व पर राजस्थान और भी ज्यादा ध्यान इसकी ओर दे रहा है और इसलिए एक और नई नदी की खोज की गई है। यानी कि इसके महत्व पर राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर काम करेगी। जिस तरह से रावी, व्यास और सतलुज का पानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की नदियों को दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह राजस्थान में सरस्वती नदी प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान ने सरस्वती नदी को धरातल पर लाने का काम शुरू कर दिया है और जल्द ही एक विस्तृत प्लान बनाकर आगे इसे बढ़ाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। सरस्वती नदी को राजस्थान में पुनर्जीवित करने की पहल को लेकर बैठक हुई। बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने अपने विचार साझा किए। बैठक में राजस्थान और हरियाणा के कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान इसरो और काजरी से आए वैज्ञानिकों ने कहा कि राजस्थान में संभावना तलाशी जानी चाहिए, जिससे सरस्वती नदी को लूणी तक जोड़ा जा सके। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान के लोक गीतों में सरस्वती नदी का जिक्र होता है। हरियाणा, इसरो और काजरी सहित कई वैज्ञानिकों की मौजूदगी में आयोजित बैठक में तय किया गया कि राजस्थान सोशल सेल बनाएगा। जल्द ही विस्तृत प्लान बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा। जो हमारी सरस्वती नदी, जो एक सिंधु सभ्यता का एक हिस्सा था, अहम हिस्सा था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए जब रवि राइजिंग राजस्थान हुआ था, डेनमार्क के साथ MOU हुआ। ये उनकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है और हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस दिशा के अंदर बहुत पहले बात कह चुके हैं। तो सिंधु नदी और सरस्वती नदी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सिंधु नदी के वहीं से ये विलुप्त हो गई थी और सैटेलाइट और कई उपग्रह के माध्यम से भी ये पता लगता है कि अंदर ही अंदर उसका रूट है और है भी सही। तो इस तरह से हम इसको पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी रूपारेल नदी, साबी नदी और जोजरी नदी जोधपुर है, उनको पुनर्जीवित करने का काम भी सरकार ने हाथ में लिया। बजट के अंदर इसका अनाउंस भी हुआ है। इस तरह से जो हमारा मरु प्रदेश राजस्थान है, उसको हरित प्रदेश कैसे बने, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी काम कर रहे हैं। जयपुर के बिरला इंस्टीट्यूट में आयोजित बैठक में हरियाणा सरस्वती बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में युगों युगों से सरस्वती नदी बहती थी। अब इस नदी को धरातल पर लाने का काम हरियाणा और राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। अभी तक राजस्थान में पुष्कर झील, गुजरात का सिद्धपुर बड़ा क्षेत्र सरस्वती के फैबियो चैनल पर आता है। यह हरियाणा से हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ होते हुए कच्छ के रण में गिरती थी। राजस्थान की इच्छा शक्ति इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकती है। हरियाणा सरस्वती बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा, किस तरीके से काम किया जा रहा है और कई सालों से हरियाणा भी इसमें लगा हुआ है? जी नमस्कार। हम इसमें कोई दो राय नहीं। जब माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 2014 में, तो 2015 के एंड में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी जो युगों युगों से, आपने 5000 साल पार नहीं, युगों युगों से बहती रही है। अगर साइंटिफिक रिसर्च हमारे जो इसरो के अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं उनकी माने तो इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने हमारे को रिसर्च दिया। लेकिन आप दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद में सरस्वती का वर्णन 77 बार आता है और गंगा का वर्णन केवल 3 बार आता है। और नदी तमे, अम्बी तमे, देवी तमे सरस्वती ऋग्वेद का ये मंत्र है, जिसका मतलब है कि नदियों में श्रेष्ठ, माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ सरस्वती, आपको मेरा प्रणाम है। तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें सरस्वती का वर्णन नहीं आता। जैसलमेर में पिछले दिनों एक बोरवेल खोदने के दौरान बहुत पानी निकला था और करीब बताया जा रहा है 4 किलोमीटर तक जमीन भी फटी थी, तो वो भी सरस्वती के अंश बताए जा रहे थे, उसमें क्या कहना? देखिए, जब आपको एक मैं फैक्ट बताऊं, 2023 में बहुत बड़ा फ्लड आया था राजस्थान का, मुझे लेकिन हरियाणा में इतना बड़ा फ्लड था, तो जब उस फ्लड के बाद हमने सिरसा O2 हेड, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है राजस्थान के, हमें मजबूरी में हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको खोलना पड़ा क्योंकि पीछे फ्लड था। तो जब हमने उसको खोला, मैंने खुद उसको चेक किया कि जितनी हमारी टीम थी इरीगेशन डिपार्टमेंट की, उनसे भी हमने चेक करवाया
कि ये पानी जाएगा किस क्षेत्र, क्या उसी क्षेत्र में जाएगा जो पैलियो चैनल सरस्वती बोर्ड का इसरो ने और सभी टीम ने GSI ने दिया हुआ है। तो जैसे ही हमने गेट खोले वो उसी ट्रैक पर पानी गया, आपके हनुमानगढ़ से होते हुए गंगानगर, अनूपगढ़ और जैसलमेर के क्षेत्र से होते हुए जो ट्रैक सरस्वती का प्राचीन क्षेत्र में रहता था और पाकिस्तान के बॉर्डर तक गया, और पाकिस्तान के बॉर्डर के बाद वो फिर पानी रण उपकच्छ में गुजरात में चला गया। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं, नेचुरल तरीके से भी पानी अगर आएगा। मैं अगर एक बात ये कहूँ कि कितना ही बड़ा, अब जैसे झेलम की बात चल रही है, जितनी बड़ी बड़ी नदियों की जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पानी लेकर जाती हैं, अगर हम उनका पानी डाइवर्ट करते हैं तो वो पानी भी सरस्वती की इतनी ज़बरदस्त कंटूरिंग है, सरस्वती के बीच से ही होके जाएगा, क्योंकि लेवल ही सरस्वती का है और उसको कोई नदी उसको ना इतना ले ही नहीं सकती। हरियाणा सरस्वती बोर्ड काम कर रहा है और राजस्थान क्या सहयोग कर सकता है, क्योंकि राजस्थान की भजनलाल सरकार राजस्थान की नदियों का पुनर्जीवित करने के लिए बहुत काम कर रही है। रूपारेल नदी को पुनर्जीवित किया जा रहा है और तमाम वो नदियाँ जो कभी यहाँ दिखाई देती थी, पानी मिलता था, वो सब गायब हो गई। लेकिन आज बड़ा दिन इसलिए है कि सरस्वती नदी को लेकर चर्चा है और एक अहम बैठक के बाद कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा जिससे राजस्थान आगे बढ़ सकेगा। बैठक में मौजूद वैज्ञानिकों ने सरस्वती नदी पर विशेष तकनीकी सत्र के दौरान नदी के प्राचीन मार्गों और पुरानी नहर के पुनरुद्धार की योजना तलाशने पर जोर दिया। इस प्रोजेक्ट पर काम करके वर्षा के जल को चैनलाइज किया जा सके, साथ ही नहरों में वर्षा जल का भंडारण किया जा सके। बैठक में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता भुवन भास्कर, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर महावीर पूनिया, इसरो के सेवानिवृत्त मुख्य सामान्य प्रबंधक डॉक्टर JR शर्मा, डॉक्टर BK भद्रा, डॉक्टर सुल्तान सिंह, प्रोफेसर HS शर्मा और डॉक्टर SC धीमन ने अपने विचार रखे। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।